Hello students. So today we will start chapter number 7 that is programming. छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे अब इसमें स्क्रैच के अंदर. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से स्क्रैच में बेसिक चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिक होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, आज हम लोग एक्चुअली छोटे छोटे से अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे. फर्स्टली हम लोग बनाएंगे कि जैसे होता है ना कि हम लोग कुछ पूछ रहे हैं किसी से और फिर वो हमको आंसर्स दे रहे हैं. ठीक है, ऐसी ही चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो व्हेन क्लिक्ड हमने इवेंट से लिया था, व्हेन क्लिक्ड वाला. तो सबसे पहले तो हम व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे. और कहाँ लेके आएंगे, अपने स्क्रिप्ट एरिया के अंदर. तो इवेंट पे गए और व्हेन क्लिक. देखो व्हेन क्लिक जो है वो तो नेसेसरी है, इसको तो हमको लेना ही लेना है. ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा स्प्राइट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कुछ पूछे और फिर उसके थोड़ी देर बाद उसका आंसर दे. सपोज उसको नेम ही पूछना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब भी हम लोग कुछ इस तरह की चीजें करते हैं ना कि कुछ पूछना है या किसी चीज का आंसर करना है या फिर हमें कुछ इस तरह का इनपुट कराना है कि हम लोग कोई भी कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें तब वो उसका आंसर, तो ये सब चीजें आती हैं सेंसिंग के अंदर, ये वाले सेंसिंग के अंदर. ठीक है, तो अब हम जाएंगे सेंसिंग ब्लॉक के अंदर, इसको हम करेंगे क्लिक. देखो ये जो सारे ब्लॉक्स हैं इन सबका अलग अलग मोटिव है. जैसे ये मोशन है, मोशन का मतलब कि आगे बढ़ना या कुछ एक्टिविटी करना. तो अगर हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, आगे बढ़ना है, टर्न करना है या मूव कराना है, फ्लाई कराना, तो हम लोग मोशन ब्लॉक में जाएंगे. अगर हमें अपीयरेंस की बात करनी कि हमें कुछ दिखे, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है या कुछ वैसे चेंज करना है हमको, तो हम लुक्स में जाएंगे. अगर हमें साउंड यानी वॉइस के बारे में बात करनी है तो हम किस में जाएंगे, साउंड के अंदर जाएंगे. ठीक है, अगर हमें कुछ कलर से रिलेटेड कुछ चीज करनी है, एक ट्रेल बनानी है कलर की, तो हम लोग किस में जाएंगे, पेन वाले इसमें जाएंगे. तो इन सब का एक अलग अलग मोटिव है. ठीक है, इवेंट यानी कोई भी हम लोग फंक्शन परफॉर्म कराने हैं तो उस चीज के लिए हम लोग इवेंट में जाएंगे. कंट्रोल में कि जैसे हम लोग को कंट्रोल होता है किसी चीज के ऊपर कि वो कंट्रोल करे सामने वाली चीजों को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल में जाएंगे. अब हम आ रहे हैं सेंसिंग पे कि यहाँ पे कुछ, जैसे अब देखो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स में भी दिख रहा है लाइक टचिंग, टच का दिख रहा है आपको कि स्पेस प्रेस्ड यानी कीबोर्ड से अगर हमने स्पेस की को प्रेस किया तब ये चीज़ होगी. टच कर रहे हैं, माउस पॉइंटर को टच करेंगे तब अगर हम कुछ कोडिंग डालेंगे तो वो माउस पॉइंटर को टच करते ही वो हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी सेंसिंग से. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी बुक में भी है कि सबसे पहले जो है कि कुछ क्वेश्चन पूछा इसने और फिर उसका आंसर दिया. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आयर कैसे करते हैं ये देखो. देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए, हमने ये लिया. ठीक है, व्हेन क्लिक्ड ड्रैग करवा लिया यहाँ पे. अब ड्रैग कराने के बाद अब कुछ पूछना है हमको, तो पूछने के लिए हमको क्या करना है, आस्क करना है. आस्क मतलब होता है. ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ये आस्क वाला जो है उसको हम यहाँ पे ड्रैग करके लेके जाएंगे. तो हमने ये आस्क वाला जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ पे लेके आए. अब यहाँ पे इसके अंदर लिख रहा है व्हाट्स योर नेम. अगर हम चाहें तो इस पे क्लिक करके देखो, क्लिक किया और ये ब्लू सिलेक्टेड हो गया. अब हम चाहें तो हम इसको चेंज भी करा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम इसको यही रहने देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम इससे करते हैं व्हाट्स योर नेम से. अब ये तो हमने कर लिया. अब देखो अब मैं जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे आ रहा है व्हाट्स योर नेम. तो जो हमने पूछा था वो इसने पूछ लिया. ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसका आंसर भी दे ये. अब आंसर कैसे देगा, देखो आंसर देने के लिए क्या होगा, आंसर देने के लिए ना हमको जाना पड़ेगा वही लुक्स ब्लॉक में. ठीक है, क्योंकि आंसर के लिए हमको कहना है, से करना है. सेंसिंग से तो हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा वो, लेकिन आंसर वो किससे देगा, लुक्स ब्लॉक के से वाले से. ठीक है, अब हम चाहें तो हम यहाँ से 2 टाइप से ले सकते हैं. ये जहाँ पे वेट का भी दे रहा है 2 सेकंड्स के लिए कि मतलब वो 2 सेकंड्स के लिए दिखाएगा जो भी आंसर हम देंगे, और यहाँ पे है कि वो जब तक हम लोग उसको स्टॉप नहीं करेंगे वो तब तक देगा. तो अभी मैं यहाँ पे इसको 2 सेकंड्स के लिए ले रही हूँ. ठीक है, आप जो भी चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं. तो मैंने इसको यहाँ पे ये ले लिया. ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, क्लिक किया हमने
तो देखो अभी तो ये सिर्फ यहाँ पे व्हाट्स योर नेम पूछ रहा है, ये आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी इसको आंसर के लिए बोला नहीं है। आंसर के लिए हम जब इसको बोलेंगे, से मतलब तो कहना हो गया, लेकिन उसको हमें बोलना भी पड़ेगा कि अब आंसर दो। तो आंसर के लिए हम फिर से जाएंगे सेंसिंग ब्लॉक में, और यहाँ पे ये जो आप आंसर देख रहे हैं इसको हम ड्रैग करके ये हेलो के ऊपर लगा देंगे। देखो ऐसे, ठीक है। अब अगर हमने इसको ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो देखो व्हाट्स योर नेम आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास ये एक एरिया आ रहा है, ये वाला। इस वाले एरिया पे हमने क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन पूछना है और जो भी उसका आंसर देना है वो आंसर हमको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे टाइप किया श्वेता। जैसे ही श्वेता पे टाइप करेंगे तो या तो हम कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करें, या फिर हम ये जो यहाँ पे ये लग रहा है इसको प्रेस करेंगे। तो चलो दोबारा एक बार हम करते हैं। यहाँ पे इस पे हमने क्लिक किया, व्हाट्स योर नेम आया, यहाँ पे हमने टाइप किया श्वेता, ठीक है, और हमने ये इस पे क्लिक कर दिया। देखो अब ये जो आंसर हमने प्रेस किया था वो आ गया, और ये इसलिए हट गया क्योंकि हमने 2 सेकेंड्स के लिए दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको ज्यादा टाइम के लिए देते हैं तो फिर से हम लुक पे गए और ये से हेलो लिया हमने, और यहाँ से ये आंसर वाले ब्लॉक को फिर से हमने इसके ऊपर ड्रैग किया। अब हमने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने नेम टाइप किया श्वेता, और जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया देखो अब ये यहाँ से जल्दी से नहीं हटेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे यहाँ से सी। तो इस तरह से हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। सबसे पहले हमको क्या करना है, व्हेन क्लिक्ड वाला ड्रैग करना है, उसके बाद सेंसिंग से जाकर हमको ये आस्क लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है। अब जो भी क्वेश्चन हमको पूछना है वो क्वेश्चन हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लुक्स में जाना है और यहाँ से का ब्लॉक लेना है, और से का ब्लॉक लेते ही आपको यहाँ पे फिर से सेंसिंग में जाकर आंसर लेना है, क्योंकि हमको आंसर भी तो करना है ना इसका, इसलिए, ठीक है। तो अब जो करना है वो हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे और हमारा वर्क परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक आते हैं ऑपरेटर्स का वर्क। ऑपरेटर यानी जिससे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हमें करना है यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी हम करते हैं एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे किसके अंदर, देखो जो भी हमें ऑपरेटर्स का वर्क करना है ना उसके लिए हम जाएंगे ये ऑपरेटर्स के अंदर, ये वाले ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स में जाने के लिए सबसे पहले देखो, जैसे अब मैंने लिया ये ऑपरेटर्स और यहाँ से मैंने लिया ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये देखो कंपैरिजन भी दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ से अभी सबसे पहले इसको लेने से पहले हम लोग एक चीज करेंगे, जैसे लुक्स में हम गए और यहाँ से हमने ये से लिया, ठीक है। अब यहाँ हेलो की जगह मैंने प्रिंट कराया कि मुझे चाहिए 2 + 2 का आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, 2 + 2 = 2, देखो, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगी ना तो देखो मेरे पास ये क्वेश्चन आया 2 + 2 = 2, ठीक है। और ये 2 सेकेंड्स के लिए इसलिए आया क्योंकि हमने 2 सेकेंड्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमको आंसर देना है। आंसर देने के लिए अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, से पे जाएंगे, क्योंकि आंसर के लिए हमने लास्ट टाइम भी से पे गए थे। अब यहाँ पे हम लोग हेलो की जगह आंसर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ये वाला ये ऑपरेटर, क्योंकि अब हम यहाँ पे आंसर नहीं कराएंगे, ये आंसर हमको खुद देगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डिजिट्स का आंसर चाहिए ना हमको, हम बस यहाँ पे उन डिजिट्स को प्लेस करेंगे, सिर्फ उन डिजिट्स को इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये डिजिट लिखा। अब देखो हम जैसे ही इस पे क्लिक करा तो देखो 2 + 2 = 4, देखो 4 हमारे पास आ गया ना, ठीक है। ऐसे ही माइनस का भी हम कर सकते हैं, इसको हटाया, फिर से ऑपरेटर्स पे गए और ये हम गए माइनस पे। तो इसके लिए हमको फिर से ये वाली इक्वेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। हम चाहे तो हम सिर्फ इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, हम इसको हटा सकते हैं। तो माइनस के लिए अगर हम करें तो यहाँ पे हम चाहते हैं -8 -5, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया देखो आंसर चेंज हो गया।
यहाँ पे अब सिर्फ आंसर आएगा, क्योंकि हमने इसका जो पहले वाला ये चीज थी ये हमने हटा दी, इंडिकेशन जो था वो हमने हटा दिया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं वैल्यूज को। देखो ये जो कंपैरिजन के ब्लॉक्स हैं इनको हमने लिया और इनके अंदर वैल्यू प्लेस की। अब यहाँ पे देखो ये है लेस देन का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ट्रू या फॉल्स में बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज प्लेस की, 8 प्लेस किया और 8 लेस देन मैंने 5 लिखा। ठीक है, और मैंने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया। तो देखो 8 लेस देन 5, ये इक्वेशन मैंने रॉन्ग प्लेस की है, यानी ये फॉल्स ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमको आंसर भी फॉल्स ही दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे मैं लिख दूं 8। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो देखो ट्रू हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन या फिर ऑपरेटर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। हमको सिर्फ ऑपरेटर्स में जरूरी नहीं है हमको इस तरह की वैल्यू प्लेस करनी पड़े, हमें सिर्फ व्हेन क्लिक्ड लेना है और उसके बाद ऑपरेटर्स को से वाले ब्लॉक के अंदर, जो लुक्स के अंदर लिया है ना हमने से, उस वाले ब्लॉक के अंदर जो उसके अंदर जो व्हाइट एरिया होता है उसके ऊपर ऑपरेटर्स को प्लेस कर देना है। और ऑपरेटर्स कहाँ से मिलेंगे? ये ऑपरेटर्स वाले एरिया से। ठीक है, बस उसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करना है और हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा सिर्फ इतना सा टॉपिक। हम लोग टुडे वी विल कवर ओनली दिस। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।